Good morning, students. As you all know, beta, that we are studying about cell organelles. We already discussed about two cell organelles, that is mitochondria, and the second is chloroplast. So today we will discuss about endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. So first we will discuss about endoplasmic reticulum. This is a cell organelle. Who discovered endoplasmic reticulum? It is discovered by Porter and Thomson in 1945. Now its structure. The endoplasmic reticulum has long tubules and it is basically a large network of tubes and sheet bounded by the membrane. इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं बेटा आपके पास, एक तो ट्यूब्यूल्स और दूसरे होते हैं छोटे छोटे से वेसिकल्स. सो फर्स्ट दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ ट्यूब्यूल्स एंड जो ट्यूब्यूल्स एक नेटवर्क बना लेते हैं एंड शीट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास दो टाइप का होता है बेटा, RER और SER. RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ और स्मूथ होते हैं बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होगा उसकी सरफेस पे, देन इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Ribosomes are attached to the surface of ER, means in rough endoplasmic reticulum ribosomes are attached and in smooth endoplasmic reticulum ribosomes are not attached. And फंक्शन क्या होता है बेटा, RER जो है वो इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इन्वॉल्व लिपिड सिंथेसिस. देन द फंक्शन ऑफ ER, ये फंक्शन कर लिया हमने. प्रोटीन का क्या, प्रोटीन सिंथेसाइज किसकी वजह से, RER की वजह से. और प्रोटीन क्या करते हैं, टू बिल्ड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. लिपिड सिंथेसाइज, इट फॉर्म एंड रिपेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं. देन द फोर्थ सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी apparatus. Who discovered Golgi apparatus? It was discovered by Camillo Golgi in 1898. Its structure. इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो पार्ट होते हैं आपके पास, सिस्टर्ने और वेसिकल्स. सिस्टर्ने क्या होता है कि ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर होती हैं आपके पास, पैरेलल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स. इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच कॉल्ड सिस्टर्ने, कि पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. एंड दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER, कि जो सिस्टर्ने है इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंड इट हैज वन और मोर पार्ट कॉल्ड वेसिकल्स, कि सिस्टर्ने के अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, विच मॉडिफाई द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द ER. और इस वेसिकल्स का क्या काम होता है बेटा, कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोड्यूस किया है ये उसको मॉडिफाई करेगा. कितने पार्ट पढ़े हमने गोल्गी apparatus के, दो. कौन कौन से, सिस्टर्ने और वेसिकल्स. सिस्टर्ने क्या है, सिस्टर्ने ER के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जो भी मटेरियल ER ने प्रोड्यूस किया वो किसको मिल गया, सिस्टर्ने को, और सिस्टर्ने से फिर वेसिकल्स ने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया. नाउ इट्स फंक्शन, इट पैकेज एंड द मटेरियल मेड बाय ER, कि इसका काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किया है उसको पैकेज करेगा. कहाँ पैकेज करेगा, उसे वेसिकल्स के अंदर, और उसके बाद क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल. लेकिन ट्रांसपोर्ट करने से पहले वेसिकल एक काम और क्या करेगा, उस चीज को मॉडिफाई करने का. एंड इट्स सेकेंड फंक्शन इज इट फॉर्म द लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाता है. गोल्गी apparatus डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्गी ने इन 1898. दो पार्ट बताए आपको इसके, सिस्टर्ने और वेसिकल्स. सिस्टर्ने पैरेलली अरेंज्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसका कनेक्शन ER के साथ होते हैं. उसके बाद जो मटेरियल ER प्रोड्यूस करेगा वो सिस्टर्ने में जाएगा और सिस्टर्ने उसको पैक कर देगा वेसिकल्स के अंदर. एंड दिस वेसिकल मॉडिफाई इट्स सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द शेल. थैंक यू.